हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का इंग्लिश चैप्टर 10 जो कि है नाइट, दिस इज़ अ पोम, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो नाइट मतलब क्या होता है? रात, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी पोम है जो रात के बारे में है, सन के बारे में है। तो सबसे पहले इसे रिसाइट करते हैं और उसके बाद हम इसकी मीनिंग समझेंगे और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill, and all the world grows dark and still. And then I go to bed and sleep until the day begins to peep. And when my eyes open, I see the sun is shining down on me. तो इस तरीके से आप इस पोम को रिसाइट करेंगे। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। The sun that shines all day so bright. Shines मतलब होता है चमकना, bright मतलब तेज, ठीक है। shines मतलब चमकना और bright मतलब तेज। I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill, and all the world grows dark and still. तो इसमें आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, वो बोलती है द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। वो सूरज जो, दैट मीन्स जो, सूरज जो कि पूरे दिन भर, ऑल डे मतलब पूरे दिन भर चमकता है, सो ब्राइट इतना तेज, ठीक है। सूरज जो दिन भर इतना तेज चमकता है, आई वॉन्डर मुझे आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। वंडर मतलब आश्चर्य होना। मुझे आश्चर्य होता है कि वेयर इट गोज़ एट नाइट, वह रात को कहाँ चला जाता है। वेयर मीन्स कहाँ, गोज़ एट नाइट मीन्स रात में, ठीक है। तो बच्ची बोलती है जो सूरज दिन भर इतना तेज चमकता है, मुझे आश्चर्य होता है कि वह रात को कहाँ चला जाता है। वेयर मीन्स कहाँ, गोज़ एट नाइट मीन्स रात को चले जाना। तो बच्ची बोलती है जो सूरज दिन भर इतना तेज चमकता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो रात को कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स, सिंक्स मतलब डूबना या छिप जाना, ठीक है। सिंक्स मतलब डूबना, सूरज डूब जाता है शाम को। इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, डिस्टेंट मतलब कुछ दूरी पर होता है जो, डिस्टेंट दूर। इट सिंक्स वह डूब जाता है, बिहाइंड मतलब पीछे, डिस्टेंट हिल दूर पहाड़ी के पीछे छुप जाता है। हिल मतलब पहाड़ी, ठीक है। छोटे जो पहाड़ होते हैं उनको हम पहाड़ी बोलते हैं, छोटे छोटे पहाड़। तो वह दूर छोटे से पहाड़ के पीछे क्या होता है, डूब जाता है, छिप जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड, और ऑल द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, और पूरी दुनिया में क्या हो जाता है, अंधेरा। डार्क मीन्स अंधेरा, ठीक है। अंधेरा, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। और स्टिल, स्टिल मीन्स रुक जाना, रुका हुआ या रुक जाना। और सब शांत हो जाता है, रुक जाता है। जब सूरज डूब जाता है तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सब रुक जाता है, शांत हो जाता है। बच्चों आपने देखा होगा ना, जब सुबह होती है, सूरज उगता है, उसके बाद दोपहर होती है, तो सब अपने अपने काम करने में बिज़ी रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े ऑफिस जाते हैं, घर में सब अपना काम करते हैं। चारों तरफ गाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं, रोड पे चलती हुई, चिड़िया चहकती है, तो सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सब लोग अपने काम से वापस भी आ जाते हैं अपने अपने घरों में, और
सारी दुनिया, ऐसा लगता है सारी दुनिया में एकदम शांति छा गई है, सब शांत हो गए हैं। आपको रोड पर गाड़ियाँ भी कम दिखाई देंगी, लोग भी इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमते, रात को सब आराम करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सूरज के छिपने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और पूरी दुनिया स्टिल हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पिक्चर में देखिए, देखो बच्ची कितना एंजॉय कर रही है। जब दिन का समय है, चारों तरफ उसको एनिमल्स दिख रहे हैं और फिशेस भी हैं, डियर भी हैं। शी इज़ एंजॉइंग द डे। ओके, और जब रात, और देखो यहाँ भी मॉर्निंग हो रहा है, सूरज निकल रहा है, तो ये खेल रही है, लेकिन रात को सब सो जाते हैं। ओके, चलिए आगे है। एंड देन, और तब, आई गो टू बेड एंड स्लीप। एंड देन मतलब तब, तब कब? जब सूरज छिप जाता है। आई गो टू बेड, मैं सोने चली जाती हूँ, एंड स्लीप, और सो जाती हूँ, बिस्तर पर जाकर सो जाती हूँ। Until the day begins to peep, और कब तक सोती हूँ? Until मतलब जब तक। कब तक सोती है वो? जब तक कि जो दिन है वो झांकने ना लगे। पीप मतलब होता है झांकना। ठीक है, जैसे विंडो से कोई अंदर झांकता है ना, तो हम उसको बोलते हैं पीप करना, पीप। ओके, इंग्लिश वर्ड इज़ पीप, झांकने के लिए। तो बच्ची बोलिए, जब तक कि दिन ना झांकने लगे मैं सोती रहती हूँ। एंड वेन माई आइज़ ओपन, और जब मैं अपनी आँखें खोलती हूँ, आई सी द सन इज़ शाइनिंग डाउन ऑन मी, और मैं देखती हूँ कि सूरज निकल आया है और वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है। शाइनिंग डाउन ऑन मी मीन्स जब सूरज चमकता है, बच्ची के ऊपर भी सूरज की रोशनी आती है, विंडो से झांकता है सूरज। ठीक है, और उसको विंडो से सारा दिखाई देता है कि रोशनी आ गई है, सन उग गया है, सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है और दिन शुरू हो गया है। तो इस तरीके से बच्ची ने बोला है कि मैं तब तक सोती रहती हूँ जब तक कि दिन झांकने ना लगे, सूरज ना आ जाए, और जब सूरज आता है तो वो मेरे ऊपर भी अपनी रोशनी बिखेरता है और मैं जग जाती हूँ। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी पोम। आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। चलिए अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। वंडर आश्चर्य, डिस्टेंट दूर, पीप झांकना। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब डे का एंड हो जाता है, मतलब दिन ढल जाता है, तो उसके बाद सूरज कहाँ चला जाता है? तो पोम में क्या बताया है, सूरज कहाँ चला जाता है? पहाड़ी के पीछे छिप जाता है। द सन सिंक्स बिहाइंड a distant hill. Okay, so this answer you will write here. तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे। The sun sinks behind the distant hill after the end of the day, और लास्ट में फुल स्टॉप। और बच्चों यहाँ आपने सिंक्स लिखना है, सिंक्स, SINKS, सिंक्स। सन क्या है? एक सिंगुलर चीज़ है। सिंगुलर के साथ जब वर्ब होता है, काम वाला शब्द, डूइंग वर्ड, जैसे कि सिंक मतलब डूबना, ये काम वाला शब्द है। तो जो भी काम वाला शब्द हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं तो हम उसमें S लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंक्स लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड्स द सन वाई। नीचे लिखी हुई चीज़ों में से किसको सन की ज़रूरत है और क्यों है? सबसे पहले है सनफ्लावर। सनफ्लावर को सूरज की ज़रूरत है। यस, तो आप इसको टिक करेंगे। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सनफ्लावर जो है सन को देखकर ही ग्रो होता है, उसको सनलाइट मिलती है ना। तो ग्रो होने के लिए सनफ्लावर को या बाकी फूलों को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो वी विल राइट हियर टू ग्रो। किस लिए ज़रूरत है? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज टॉयज़। टॉयज़ को ज़रूरत होती है क्या? नो, खिलौनों को सन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट्स, पौधे, पौधों को सन की ज़रूरत है। बिल्कुल, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है और ग्रो करते हैं तभी प्लांट्स, है ना। अब यहाँ भी आप लिखेंगे येस, दे नीड सनलाइट टू प्रिपेयर। किस लिए चाहिए? टू प्रिपेयर देयर फूड, टू प्रिपेयर फूड
and to grow. To grow. GROW, grow. Okay. Then table को no. चिल्ड्रन, बच्चों को ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि जब सूरज आता है बच्चे खुश हो जाते हैं और सनलाइट में ही तो आप खेलते हो, है ना। और आपको जो एनर्जी मिलती है वो भी सन से ही मिलती है ग्रो करने के लिए। बिना सनलाइट के तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, हमें बीमार सा फील होगा, है ना। तो हेल्दी रहने के लिए हमें सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू बी फिट एंड हेल्दी। हमें फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए सन की ज़रूरत है, ठीक है। तो चिल्ड्रन नीड सन टू बी फिट एंड हेल्दी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज़ द पोम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। इस पोम में किसके बारे में बात की गई है? आसमान में जो सन होता है उसके बारे में बात की गई है। What else do you see? और भी कौन सी चीज़ें आप देखते हो when you look up at the sky? जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो बच्चों, जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं आपको आसमान में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी, जैसे कि क्लाउड्स, रेनबो, फ्लाइंग बर्ड्स, समटाइम्स फ्लाइंग काइट्स, एट द नाइट मून, स्टार्स, और दिन में कभी कभी एरोप्लेन भी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। सो आई हैव रिटन द नेम ऑफ द थिंग्स, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्लाउड्स, रेनबो, फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग एरोप्लेन, काइट्स, मून एंड स्टार्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। नाउ थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है What different colors do we get to see during sunrise and sunset? What different color, कौन से अलग अलग रंग do we get to see, हमें देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज़ के समय और सनसेट के समय। सनराइज़ मीन्स जब सूरज उगता है उस समय, और सनसेट मीन्स जब सूरज छिप रहा होता है उस समय हमें आसमान में कौन से कलर्स दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो यूजली हमें रेड कलर, रेडिश दिखता है आसमान, तो रेड आप बोल सकते हो। ऑरेंज कलर भी फील होता है कभी कभी, ऑरेंज, ओके। देन पिंकिश लगता है कभी कभी, सो यू कैन राइट पिंक ऑल्सो, एक्सेट्रा। तो कभी येलो भी दिखता है हल्का सा, सो यू कैन राइट लाइक दिस, रेड, ऑरेंज, पिंक और येलो, एक्स्ट्रा येलो ऑल्सो यू कैन राइट। उस तरीके से आप कलर्स के नाम लिखेंगे जो हमें दिखाई देते हैं उस समय, ठीक है। अगला है What do you see when you look at the sky at night? जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? इट्स सो ईजी। आसमान में रात को क्या क्या दिखाई देता है? वी सी मून एंड स्टार्स। ये चीज़ें होती हैं जो रात को दिखाई देती हैं, है ना। तो आप इनके नाम लिखेंगे, मून एंड स्टार्स। देन कम टू नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आइज़ इन द मॉर्निंग? जब आप मॉर्निंग में सुबह अपनी आँखें खोलते हो, ओपन मतलब खोलना, योर आइज़ मतलब अपनी आँखें आप खोलते हो सुबह, तो आपको कैसा लगता है? तो आप लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उस समय, हमें खुशी महसूस होती है, जैसे सन देखते हैं हम, सुबह हो जाती है, चारों तरफ उजाला हो जाता है, वी फील एनर्जेटिक, हमें बहुत ताजगी फील होती है। दिस वी विल राइट हियर, आई फील वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। आई फील वेरी हैप्पी, मैं हैप्पी फील करता हूँ या करती हूँ, एंड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक मीन्स एनर्जी से भरा होना। ओके, नेक्स्ट है इमेजिन अ डे। एक दिन आपने इमेजिन करना है, सोचना है, व्हेन द सन डज नॉट कम आउट, जिस दिन सूरज नहीं निकला हो, सूरज नहीं आया। टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। आपने बात करनी है, डिस्कस करना है, तब आपको वो दिन कैसा लगेगा, कैसा दिन होगा जब सूरज नहीं निकलेगा, तो कैसा लगेगा? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चारों तरफ अंधेरा होगा, ना कोई खेलेगा, ना पक्षी चहचहाएंगे,
ना आपको सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट वुड बी डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत अंधेरा होगा। एंड इट वुड लुक बोरिंग, पूरा दिन कैसा लगेगा, बोर लगेगा, सभी को कुछ करने का मन नहीं करेगा। सो दैट यू कैन राइट हियर. So write this, you can write the answer like this. It would be dark all around, चारों तरफ अंधेरा होगा. And it would be a boring day, और ये बड़ा ही boring दिन होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा. Okay, so like this you can write the answer. Now come to next. Let us play a game. चलो एक गेम खेलते हैं. कौन सा गेम है ये? Let's play a fun game called I Spy. गेम का नाम है आई स्पाई. स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस, जो पता लगाता है सारी चीज़ों का, है ना. स्पाई मतलब होता है जासूस. तो जासूस वाला खेल है. वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइज. तो इसमें बोल रहा है एक बच्चा, इट इज़ जेलोसी, एक बच्चा बोलता है कि हम बारी बारी से स्पाइज बनेंगे, जासूस बनेंगे. अब जासूस करेंगे क्या? द स्पाई सीक्रेटली चूजेस something in the room and gives everyone a clue. जो स्पाई होगा सबसे पहले वो कमरे में जो भी चीज़ होगी उसमें से एक चीज़ को चूज़ करेगा और बाकी जो बच्चे होंगे उनको एक क्लू देगा. क्लू मतलब हिंट देगा कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, वो उसका नाम नहीं बताएगा लेकिन हिंट देगा, जिससे कि बाकी जो स्पाई हैं, बाकी जो बच्चे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़. द स्पाई स्टार्ट्स बाई सेइंग, जो स्पाई बना है वो क्या बोलेगा हिंट देने के लिए, क्लू देने के लिए? आई स्पाई विथ माई लिटिल आइज समथिंग दैट इज़, वो बोलेगा कि मैं स्पाई करता हूँ अपनी छोटी छोटी आँखों से चीज़ को, जो कि है दैट इज़, कलर नेम बताना है. एंड गिव अ क्लू. कलर के अलावा कुछ और भी बोल सकते हैं. दैट इज़ राउंड, शेप भी बोल सकते हैं, दैट इज़ राउंड, दैट इज़ स्क्वायर. ओके, तो एंड गिव्स अ क्लू, इस तरीके से क्लू दे सकता है. दैट इज़ सॉफ्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई स्पाई समथिंग दैट इज़ ब्लू. ओके, देखो यहाँ पर कलर का नेम दे के बताया गया है. ठीक है, क्लू दिया हुआ है. क्या है क्लू? कि वो चीज़ क्या है, ब्लू कलर की है. स्पाई बोल रहा है कि आई स्पाई समथिंग दैट इज़ ब्लू, ऐसी चीज़ है जो कि ब्लू कलर की है. Then everyone looks around and tries to find something that is blue. अब बाकी जो बच्चे होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? उस रूम में जो भी ब्लू चीज़ें हैं उनको ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है, मे बी इट इज़ अ पेन, एक पेन भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है, और इवन समवंस शर्ट, और किसी की शर्ट भी हो सकती है. ठीक है, जो भी ब्लू चीज़ बोली है और या स्पाई ने जो भी बोला है वो चीज़ ढूंढनी है. अगर स्पाई बोलेगा दैट इज़ राउंड, तो गोल चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. दैट इज़ सॉफ्ट, तो कोई सॉफ्ट चीज़ ढूंढनी पड़ेगी. ओके, इस तरीके से. इफ़ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज. अगर बच्चे उस चीज़ को ना ढूंढ पाएँ पहले क्लू से, तो जो स्पाई है, जासूस है, जिसने क्लू दिया है, वो और भी क्लू उनको बता सकता है, जिससे कि वो आसानी से ढूंढ सके. द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम द न्यू स्पाई. और जो बच्चा सबसे पहले गेस कर लेगा, सही गेस कर लेगा, वो अगला स्पाई बनेगा, उसकी बारी आएगी स्पाई करने की. ठीक है, कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग spies and guessing until everyone gets a chance to be the spy. तो इस तरीके से बच्चे गेम को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप जो हो आप भी इसी तरीके से खेलोगे कि एक बच्चा स्पाई बनेगा, वो हिंट देगा, क्लू देगा और बाकी बच्चों में से जो भी उस हिंट से वो चीज़ को पहचान लेगा वो अगला स्पाई बनेगा, फिर वो हिंट देगा, क्लू देगा, फिर अगला बच्चा जो भी ढूंढ पाएगा, उस चीज़ को बता पाएगा, वो अगला स्पाई बनेगा। ऐसा तब तक खेलते जाना है जब तक सारे बच्चों की चांस नहीं आ जाती। ओके, नाइस गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, ओनली वन सेंटेंस इज देयर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। I spy a few stars in the sky. The word spy begins with SP, sp. The word stars begin with ST, st. The word sky begins with SK, sk. sp, st, sk. ओके, इनसे शुरू हो रहे हैं। आगे क्या करना है? नाउ सी दीज वर्ड्स अलाउड। अब इन वर्ड्स को आपने जोर से पढ़ना है। स्टार, स्टॉर्म, स्टोर,
stain, stick, stare, spoon, splash, spin, skin, skate, sky. Okay, you have to pronounce these words properly. Come to next. Read the following words and circle the words that are found in the sky. तो बच्चों यहाँ पर आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और उन वर्ड्स के ऊपर सर्कल करना है, गोला लगाना है, जो कि आसमान में आपको दिखाई देते हैं, आसमान में होते हैं. स्टार्स, यस, स्टार्स आर देयर इन द स्काई. स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान. तूफान धरती पर आता है, ठीक है, ज़मीन पर आता है, आसमान में नहीं लिखेंगे हम इसको. स्टोर, स्टोर भी घर पर होता है, ज़मीन पर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं. स्टेन, स्टेन मीन्स दाग, दाग भी नहीं, आसमान में दाग नहीं होते. सन, सन आसमान में होता है, यस. बाइसिकल, बाइसिकल आसमान में होती है, नो. मून, यस. रेन, आसमान से गिरती बारिश, यस. क्लाउड्स, यस. फ्लावर्स, नो. रेनबो, यस. monkeys, no. computer, no. shoes, no. तो आसमान में कौन कौन सी चीज़ होती है स्काई में? स्टार्स, सन, क्लाउड्स, मून, रेनबो, रेन. ओके, तो ये चीज़ें आप आसमान में आपको मिल सकती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Add sun to the following words to make new words. Write them in the space given. बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके आगे आपने सन लगाकर नया शब्द बनाना है. एक आपके लिए बनाया गया है, जैसे कि लाइट, लाइट के साथ सन जोड़ देंगे शुरू में, तो क्या बन जाएगा? सनलाइट. ऐसे फ्लावर के साथ आप सन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सन फ्लावर. ओके. नेक्स्ट रेज, सन रेज, सूरज की किरणें. सेट, सन सेट, सनसेट मीन्स सूरज का डूबना. राइज, सन राइज, सूरज का उगना. ग्लासेस, सन ग्लासेस, जो आप धूप के चश्मे पहनते हो, दैट आर कॉल्ड सन ग्लासेस. डे, सन डे, संडे. ओके, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज वर्ड्स. सो किड्स, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.